ये है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पेपर 2024। अगर आप लोग फरवरी में पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। और आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे इससे पहले भी भौतिक विज्ञान के 3 से 4 मॉडल से डाल चुके हैं, तो जाकर जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर पूरे परीक्षा में कहीं से आने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ला देते हैं, जो आने का चांस रहता है वही आता है। आप रिव्यू जाकर देख सकते हैं, कमेंट में लोग भर भर के कमेंट करते हैं कि सर मैं यहां से हूं और पूरा का पूरा आ चुका था। ठीक है, तो आप यहां पर पूरी की पूरी मॉडल पेपर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिखाऊंगा, कुछ यहाँ पे सॉल्व किया रहेगा, कुछ नहीं सॉल्व रहेगा। जो सॉल्व नहीं रहेगा उसको आपको करना है, तो ये वाला आपको सॉल्व करना है, बताना है कमेंट में। दूसरा है, वर्षा की बूंद की वायु में सीमांत चाल v है, तो v बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। इसके बाद है, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। 4 विकल्प है, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, बल या कार्य। तो क्या होता है ये आपको बताना है। अगला है, प्रति व्यक्ति की आवाज पहचानी जाती है उसकी प्रबलता से, तारत्व से, गुणता से या स्वर अंतराल से। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से किससे पहचानी जाती है। एक आदर्श गैस का दाब P है और इसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध क्या होता है। तो दोस्तों P बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, P बराबर E होगा कि P बराबर 1/2 E होगा, या P बराबर 2/3 E होगा, या P बराबर 3/5 E होगा। इसके अलावा है, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसकी गति की स्वतंत्र कोटि की संख्या है कितनी होती है ये आपको बताना है। 3 होती है कि 2 होती है कि 1 होता है कि 0 होता है। हीलियम गैस के लिए Cp तथा Cv का अनुपात क्या होता है। नंबर ए 5:7, नंबर बी 7:5, 3:5 या 5:3। भाप इंजन की दक्षता की कोटि होती है, ए 80%, ब 50%, 30% या 15%। आपको बताना है। पानी का घनत्व अधिकतम होगा यदि उसका ताप है कैसा, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। नंबर ए आधा, या समान, या 2 गुना, या 4 गुना। क्या होगा। पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है कितनी होती है, 0, 1, 0.5 या फिर इसे क्या बोलते हैं, अनंत शायद क्या होता है ये आप बताइएगा। ठीक है, इनफाइनाइट शायद। आगे है, बल F तथा P तथा क्षेत्रफल A में संबंध है, क्या होता है। F बराबर P/A, या A बराबर F इंटू P, या F बराबर A इंटू P, या F स्क्वायर बराबर P इंटू A। एक माइक्रोन जो है वो कितना होता है। तो यहां पर आपको दिया गया है, यमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक आपको बताना है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है ये आपको बताना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, और लेमडा एन और ये वी में संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्या है आप देख लीजिएगा। मोल विशिष्ट ऊष्मा का स्वरूप क्या होता है। संचार उपग्रह, इसका पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल है कितना होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होता है ये आपको बताना है। वर्णनात्मक प्रश्न आ गया है, जी तथा जी में क्या अंतर होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। आवर्तकाल किसे कहते हैं। ऊष्म गतिकी का प्रथम नियम समझाइए, यह भौतिक नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। अगला है, संपीड्यता से क्या तात्पर्य है। 1 जूल से क्या तात्पर्य है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखना है। अगला है, इस खंड के सभी प्रश्न कीजिए, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखना है। सरल पदा आवर्त गति करते हुए एक कण का साम स्थिति में 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 16 सेंटीमीटर से प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका आवर्त काल ज्ञात कीजिए आपको बताना है। किसी गैस को संपीड़ित करने में किसे किए गए कार्य को समझाना है, और विकिरण संबंधी स्टीफन का विकिरण का नियम लिखना है। खंड 3 आ जाता है इसके बाद, जहां पर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अणुगत सिद्धांत के आधार पर बायल तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या कीजिए। कोई
मीटर 3.0 लीटर प्रति मीटर की दर से बहते हुए जल को 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि गीजर का परिचालन गैस बर्नल द्वारा की जाए तो ईंधन के व्यय की दर क्या होगी। बर्नल के ईंधन का दहन उष्मा आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला है पानी की 1000 छोटी बूंदों को, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.011 मिलीमीटर है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। पानी का पृष्ठ तनाव आपको यहाँ पर दिया गया है। एक समान त्वरण से गति करते हुए किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपको कर लेना है। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4i माइनस 2k तथा बी वेक्टर बराबर 2i प्लस कैप प्लस 3j कैप है, तो ज्ञात करना है आपको ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ए इंटू बी वेक्टर। इसके आगे है है 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.2 मीटर त्रिज्या की एक रिंग अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः 35 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। उसके जड़त्व, आघूर्ण एवं घूर्णन गति की ऊर्जा की गणना करना है। अगला है आप प्रगामी तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। प्रस्पंद तथा निस्पंद बनने की शर्तें बताइए। दर्शाइए कि दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य की आधी होती है। अगला है तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया है। 27 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का व्यास 4.24 सेल्सियस है। इस धातु की चादर को 277 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक इतना दिया गया है, आपको दोनों में से एक करना है। अगला है सभी खंड के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है। आवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु के आकार का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, आपको समझाना है। या एक परमाणु तथा द्विपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के विषय में बताना है। या ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। या आपको ये करना है, या तो समतापी एवं रुद्रोष्म प्रकरण के लिए दाब आयतन ग्राफ खींचिए। इसके किस वक्र का ढालान अधिक होता है, इसका कारण दीजिए। इसके बाद है पृथ्वी की सतह से यच ऊंचाई पर किसी कृत्रिम उपग्रह की अच्छी चाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। दर्शाइए कि उपग्रह का वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अथवा अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो लिखिए सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्त काल के लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्त काल के लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। ये आपको करना है। आगे बढ़ तो आपको ये पूरा क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। इससे पहले भी बहुत सारे भौतिक विज्ञान पेपर डाले गए हैं जो हल किए गए हैं, पहले वाले हल किए गए हैं, तो जाके चैनल पर चेक कर लेना, ठीक है। लगातार यहाँ पे क्वेश्चन आती रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।